हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझने में थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बताऊँगा आपको उस तरीके से आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन कि ये रियल गैस इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ये इक्वेशन कहाँ से आई है मैं बताता हूँ आपको। ये आई है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन मैंने पिछली वीडियो में करवा रखा है, जाकर देख सकते हो। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बताती है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? वो थी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT थी। तो यहाँ पर P और V देखो, nRT और nRT इसमें दोनों में सेम है। इसको याद कैसे करोगे इसका तरीका बता देता हूँ। nRT दोनों में सेम है। यहाँ पर देखो पहले P लिखा हुआ है, फिर ये यहाँ पर V लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P प्रेशर है और यहाँ पर V वॉल्यूम है। देखो रियल आइडियल गैस से ही क्या बनी है? रियल गैस बनी है। ठीक है, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशन बनी है, इसमें क्या डिफरेंस है यही देखेंगे। और डिफरेंस जो होने होगा इसमें वो होगा एक वॉल्यूम में और एक होगा प्रेशर में। एक दूसरा वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर करेक्शन होगा यहाँ पर एक तरह से कि यहाँ पर आइडियल गैस में वो क्या कमी है और रियल गैस में वो क्या, इसमें क्या नहीं है और इसमें क्या है वो इसमें देखेंगे। ठीक है, कि इसमें हमने ये इसमें ऐड क्यों किया प्रेशर में और यहाँ वॉल्यूम में ये माइनस क्यों करा हमने। ठीक है, तो सिर्फ ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो जो ये जो P है, ये जो P है इसके इक्वल इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर। और यहाँ पर जो ये V है वॉल्यूम, ये इसके बराबर है। समझे? यहाँ पर प्रेशर जो है इसके बराबर है पूरा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये इसके बराबर है ना। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में। तो यहाँ पर ये क्या है इसको आज समझेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले देखो कि हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बताती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये बताती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कि जो भी आइडियल गैस की इक्वेशन है, अगर सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, प्रेशर का बाद में, पहले वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एक्चुअली? वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और कितना स्पेस उसके लिए है अवेलेबल। ठीक है, उस मॉलिक्यूल के लिए कितना अवेलेबल है स्पेस। तो मान के चलो किसी कंटेनर में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है, और बता दूं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे बहुत ही पॉइंट मास के होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हमें आइडियल गैस, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये बताती है कि जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि हम उसको ना के बराबर मानते हैं, बहुत ही छोटे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल मतलब कि वॉल्यूम मतलब क्या बताया मैंने कि उस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए जगह है उसके लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो समझोगे अभी। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलो, अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स को, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल लिए हैं हमने यहाँ पर, जो कौन से कैसे होते हैं, बहुत ही पॉइंट मास की तरह होते हैं। ठीक है, पॉइंट मास की तरह इनका साइज होता है बहुत ही। अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके आप अगर साइड में रखने की कोशिश करोगे ना, तो ये आएंगे कम से कम इतने छोटे से पार्ट में आ जाएंगे, ये इतने छोटे से पार्ट में। ठीक है, बहुत ही छोटे से पार्ट में आ जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ये बहुत ही छोटे से स्पेस में आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? अभी भी इस पूरे कंटेनर के बराबर ही है, क्योंकि हम इसको मानते नहीं, हम इसको अनदेखा कर देते हैं, ऐसे कि समझ सकते हो। क्योंकि अगर मान के चलो कि एक पार्क है, पूरा खाली है, बड़ा सा पार्क है, उसमें सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? किसी को जाकर के क्या बोलोगे? यार मैदान खाली पड़ा है, पार्क खाली पड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही सेम यही है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर हम इस पूरे वॉल्यूम, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर मानते हैं। यहाँ पर जो हम वॉल्यूम जो लेते हैं ना आइडियल गैस में,
वो हम लेते हैं पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम। समझे स्टूडेंट्स? लेकिन अगर बात करें रियल गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो देखो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक कंटेनर में डालते हैं तो क्या उनका वॉल्यूम भी कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा? नहीं। रियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं वो, ठीक है, तो आप इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। रियल गैस के मॉलिक्यूल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, अगर मान के चलो इकट्ठे हैं ऐसे, ठीक है, अगर आप इनको क्या करोगे, रिजिड स्फीयर्स में होते हैं, तो अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रख दोगे ना, तो ये इतने से जगह पर नहीं आएंगे, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरेंगे उस कंटेनर का और कुछ ज़्यादा पार्ट घेरेंगे। सोचो इतना वॉल्यूम वो घेर लेंगे उस कंटेनर का। तो अब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि जो इस गैस का जो वॉल्यूम है इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है, नहीं। अब जो है गैस का वॉल्यूम, अब इतना वॉल्यूम इतना है, देखो अब आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते अब इस वॉल्यूम को। तो अब आप नहीं कह सकते कि जो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह घेर चुके हैं ये, तो आप कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बता सकते। तो अब वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? अब गैस का वॉल्यूम कितना होगा? सिर्फ इतना ही स्पेस होगा। मैंने बताया था ना, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है कि कितनी उसके लिए जगह है फ्री मूव करने के लिए। गैस के वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल के लिए, उस गैस के मॉलिक्यूल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर तो पूरा स्पेस ही अवेलेबल था, समझे स्टूडेंट? यहाँ पर तो हमने इसको अनदेखा कर दिया था, यहाँ पर पूरा हमने कह दिया था कि यहाँ पर पूरा स्पेस अवेलेबल है, वॉल्यूम पूरा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन आप रियल गैस में ऐसा नहीं कह सकते कि जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब आपको इतना वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, समझे? इसमें इतना वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा और इतना ही वॉल्यूम सिर्फ अवेलेबल है। अब इतना ही वॉल्यूम सिर्फ अवेलेबल है गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, समझे? तो इसमें डिफरेंस ये था। तो वॉल्यूम में डिफरेंस यही है कि इसमें इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा? टोटल कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस क्या करोगे? गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लो, इसको माइनस करोगे तब आपको मिलेगा ये वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हमने यहाँ पर इसको माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, हमने इसको नेग्लिजिबल था इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। हमने इस पूरे को हम बराबर मान लिया, क्योंकि इतने से हटाकर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही छोटे छोटे हैं। लेकिन हम यहाँ पर अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि इसने जगह घेरी है, काफ़ी जगह घेरी है रियल गैस के मॉलिक्यूल्स ने, समझे? इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि वॉल्यूम हमें इसमें से इतना ही वॉल्यूम है और हमें इतना माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अब जो गैस के लिए जो वॉल्यूम है अब इतना ही है, सिर्फ इतना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब हम इसको V मान रहे हैं, ठीक है, V माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लिख रहे हैं किससे? B से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल किसे लिख रहे हैं हम? B से। यहाँ पर जो B है वो क्या है? कांस्टेंट है, V माइनस B, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो क्या है? V माइनस B। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इतना, ये कहाँ से आया? इस पूरे कंटेनर में से V माइनस क्या किया हमने? ये B, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आया हमारा। अब ये आया सिर्फ 1 मोल के लिए, 1 मोल, ठीक है, सिर्फ 1 मोल के लिए। लेकिन अगर हम n मोल के लिए लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाएगा? V माइनस में NB, ठीक है, ये V माइनस में NB। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है, यहाँ पर ये एक्चुअल वॉल्यूम है गैस। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर जो V, ये वाला V कौन सा V है? ये वो वाला V है जिसमें
जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये वाला V कौन सा है, ये टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यार आप ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर जो V है, V वॉल्यूम ऑफ गैस जो आया है, ये कौन सा वॉल्यूम ऑफ गैस है कि इस वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है कि इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये था आपका वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, आपने वॉल्यूम करेक्शन कर लिया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये V माइनस एन वी। अब क्योंकि ये रियल गैस की बात कर रहे हैं ना, रियल गैस ही तो हुआ है ये। आइडियल गैस में तो हमने पूरा कंटेनर के बराबर ही माना था, कुछ माइनस नहीं किया था। ठीक है, तो ये आया क्या, हमारा रियल गैस का वॉल्यूम आया। अब हम क्या करेक्शन करेंगे, आइडियल गैस का जो प्रेशर है इसमें करेक्शन करेंगे कि अगर आइडियल गैस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बताती है कि जो हमें जो प्रेशर होता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे देखो, अगर किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। कोई मॉलिक्यूल इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ठीक है, कोई इधर जाएगा। तो रैंडम मोशन करते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसलिए उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, किसमें, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में। इसमें किसने बताया हमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बता दी है। लेकिन अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये इससे वो इससे, ये इससे, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर के। इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर को वर्ड यूज करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर हर एक जो मॉलिक्यूल है प्रेशर लगा रहा है। तो देखो, बात करते हैं कि इसमें क्या, इसमें प्रेशर नहीं लग रहा, तो प्रेशर इसमें भी लग रहा है। लेकिन किस में प्रेशर लग रहा है, सिर्फ इसके वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। तो कंटेनर का जो वॉल है ना, ये सिर्फ इसी पे प्रेशर लगा पा रहे हैं, सिर्फ इसी पे जाकर के टकरा रहे हैं, इस पे जाकर के टकरा रहे हैं। यहाँ पर वो उससे टकरा रहे हैं, बस किससे टकरा रहे हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से। और इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, बस ये वॉल्स जो हैं इनसे बस ये टकरा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है इसको हमने क्या माना, P माना। जो ये वाला P था इसी को हमने P माना, यही प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, जो वॉल्स पर लग रहा है, जो वॉल्स पर लग रहा है प्रेशर। मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर लग ही नहीं रहा क्योंकि फोर्स ही नहीं है स्टूडेंट्स, समझे। मॉलिक्यूल्स के अंदर तो आपस में प्रेशर लग ही नहीं रहा, अंदर आपस में प्रेशर लग ही नहीं रहा क्योंकि फोर्स ही नहीं है इनके आपस में बीच में, तो प्रेशर कहाँ से लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर जो लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो प्रेशर लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इससे टकराएंगे वॉल से। ठीक है, वॉल से टकराएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, और क्या करेंगे, आपस में भी टकराएंगे। तो आपस में भी टकरा रहे हैं, तो वॉल से टकरा रहे हैं, तो मतलब वॉल से भी प्रेशर लग रहा है, वॉल पे प्रेशर जा रहा है। आपस में टकरा रहे हैं तो आपस में भी प्रेशर एक दूसरे से, ये एक दूसरे प्रेशर लग रहा है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर हम बात इसी की कर रहे हैं। इसमें तो मैंने बता दिया प्रेशर है वो सिर्फ कहाँ लग रहा है, सिर्फ वॉल्स ऑफ कंटेनर पर लग रहा है ओनली। अंदर आपस में क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि साइज इनका बहुत ही छोटा होता है और इनका साइज उतना उससे बड़ा होता है रियल गैस का। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होने के कारण ये वॉल्स पे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और आपस में भी अंदर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर, अगर ये आकर के टकरा रहे हैं इससे, सिर्फ एक वॉल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे आकर टकरा रहे हैं। ठीक है, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल। तो ये आएंगे टकराएंगे फिर वापस चले जाएंगे, है ना।
तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में तो है नहीं, तो सिर्फ ये टकरा रहे हैं किससे, वॉल से टकरा रहे हैं। तो वॉल से टकरा रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, प्रेशर। कौन सा प्रेशर है ये, आइडियल गैस का प्रेशर है, तो पी आइडियल लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब अगर देखो यहाँ पर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो कैसे प्रेशर लगाते हैं। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, साइज बड़ा होता है। तो वो क्या करेंगे, वॉल से टकराएंगे, प्रेशर लगेगा P, ठीक है। कौन सा प्रेशर होगा ये, अब रियल गैस में दो प्रेशर है, एक अंदर प्रेशर, एक बाहर प्रेशर लगेगा, और एक मॉलिक्यूल जो अंदर है इनके आपस में भी प्रेशर लगेगा। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब कि हम इसको प्रेशर ही बोल रहे हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो फोर्स आपस में लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये प्रेशर भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, और ये प्रेशर एक दूसरे से भी ये लगा रहे हैं, एक दूसरे पर भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि ये हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से प्रेशर लगा रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, एक तो इंटरनल प्रेशर हो गया, प्रेशर कौन सा, एक तो आइडियल ये वाला जो पहले से लग रहा था, इस पे वॉल, अब इस पे भी लग रहा है, इस पे भी वॉल, इस पे लग रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, स्टूडेंट्स, और हो गया प्रेशर कौन सा, इंटरनल प्रेशर, ठीक है, इंटरनल प्रेशर। तो एक्चुअल प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो कंटेनर पे लग रहा था, तो कंटेनर पे लग रहा था वो हमने P आइडियल माना था, इस पे भी लग रहा है तो हमने प्रेशर P मान लिया, ठीक है। लेकिन अब जो अंदर आपस में प्रेशर जो लगा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो लगा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेशर इंटरनल बोलेंगे, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रेशर था सिर्फ P था, इसमें कुछ प्रेशर ऑफ गैस क्या था, सिर्फ P ही था। लेकिन यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस में क्या हुआ, प्रेशर इंटरनल प्रेशर लग रहा है, वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको। जो एक्चुअल प्रेशर अगर आपको चाहिए ना, एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस चाहिए आपको, तो आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो, और साथ में जो मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेशर लगा रहे हैं वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रेशर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये मत सोचना कि आप माइनस करोगे, आप माइनस नहीं होगा यहाँ प्रेशर, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि आपको एक्चुअल प्रेशर लिखना है, जो प्रेशर इनके बीच में लग रहा है आपस में, और जो प्रेशर ये वॉल पर लगा रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर एक और बात बताता हूँ, तो ये तो बात ये हो गई। अब अगर देखो बात की जाए कि जो प्रेशर ये मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहा है, क्या ये प्रेशर ज़्यादा है, कि अगर ये मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर लगा रहा है तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा होता है कि रियल गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा होता है, ये बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर ये मान के चलो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ATM 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है ये मॉलिक्यूल इस पे, तो ये डायरेक्ट जाएगा इस पे वॉल पे टकराएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम mv से जाएगा और वापस आएगा तो माइनस में mv मोमेंटम से आ जाएगा। लेकिन और टोटल प्रेशर जितना था उतना ही इस पे रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या वो, अगर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या ये जाएगा, नहीं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स इस पे भी प्रेशर लगा रहे हैं, तो कुछ इसको भी आपस में खींचेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था तो उसे डायरेक्ट इसने गया टकराया और वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये उतने प्रेशर से वॉल पर नहीं टकरा पाएगा। समझ रहे हो बात को, ये जो मॉलिक्यूल है इतने प्रेशर से इस पर नहीं टकरा पाएगा वॉल पे। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी इसको आपस में खींच रहे हैं, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी आपस में इसको प्रेशर लगा रहे हैं। इस कारण से ये ज़्यादा प्रेशर से क्या कर नहीं पाएगा, ये वॉल पे नहीं टकरा पाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न होने के कारण डायरेक्ट क्या होगा, वॉल पे टकराएगा। तो इस पे जो आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किससे, रियल गैस से। ये ध्यान रखना बात को, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर
एक्चुअल प्रेशर जो हो जाता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले भी इसको क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो इसलिए इतनी तेज़ी से ये वॉल पे नहीं टकरा पाता। समझिए बात हो ना। चलो अब यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल प्रेशर क्या था, जो एक्सटर्नल लग रहा है बाहर, और इंटरनल तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, ये भी प्रेशर। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, इंटरनल प्रेशर चाहिए, क्योंकि ये जो P है, ये P तो यहाँ है ही पहले से P, लेकिन जो इंटरनल प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है देखो। तो इंटरनल प्रेशर कैसे आएगा, इंटरनल प्रेशर ये कैसे निकालोगे आप। इंटरनल प्रेशर देखो कैसे होगा। अब हम इसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं ये सभी क्या है, ए टाइप के मॉलिक्यूल है जो वॉल पे टकरा रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स इस एक मॉलिक्यूल को पकड़ लो, इस मॉलिक्यूल को पकड़ लो जो ये वॉल पे टकरा रहा है, इसको हमने ए टाइप का मॉलिक्यूल बोला। और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर जो इसको खींच रहे हैं, मतलब कि जो इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हमने बोला बी टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो होंगे n/v, n/v लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जितना भी है। ठीक है, तो n/v लेते हैं, इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कि जितने भी ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैं, मतलब कि जो भी वॉल से टकरा रहे हैं उनको हमने ए टाइप बोला। ठीक है, और नंबर ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हमने, मतलब क्या है बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का, कि कौन से मॉलिक्यूल है जो वॉल से तो टकरा रहे हैं उनको भी प्रेशर से खींच रहा है, तो वो वाले मॉलिक्यूल जो अंदर से प्रेशर लगा करके खींच रहे हैं, जो बॉल से टकरा रहे हैं। समझ गए बात को, बात समझो दोबारा। ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम किसको बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं जो वॉल से टकरा रहे हैं। तो वॉल से ये भी टकराएगा, ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा तो ये भी टकरा जाएगा। तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये बी का मॉलिक्यूल यहीं पे रहेगा, ये मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंडम मोशन होता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी आ सकता है। तो एक टाइप का मॉलिक्यूल बी भी बन सकता है, ये बी वाला ए भी जा सकता है। तो मतलब कि ए टाइप का मॉलिक्यूल हम किसको बोल रहे हैं, जो वॉल से टकरा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, यहाँ का हो यहाँ का हो। तो जो वॉल से टकरा रहे हैं उस कितने हैं, n/v हैं। ठीक है, और जो अंदर जो मॉलिक्यूल है जो प्रेशर लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, उनको भी कितना लिखेंगे हम, n/v ही लिखेंगे। ठीक है, वो भी कितने हैं, नंबर ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल कितने हैं, n/v। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, टोटल जो प्रेशर होगा, जो इंटरनल प्रेशर होगा, वो कौन कौन से होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो जो वॉल पे लग रहा है। ठीक है, तो ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या होगा, ए एंड बी कौन से हैं, n/v एंड n/v। ठीक है, n/v एंड n/v। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए टाइप मॉलिक्यूल एंड बी टाइप मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इंटरनल प्रेशर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो आएगा यहाँ पर ए आएगा, और इस ए को क्या लिखा हमने, ए टाइप मॉलिक्यूल को n/v, और इस बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या लिखा हमने, n/v। ठीक है स्टूडेंट, तो P = कितना आ गया, a(n²/v²। यहाँ पर जो a है वो क्या है, यहाँ पर a है वो क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट है। ठीक है, a और b जो है वो क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, वैन डर वाल कांस्टेंट। तो अब ये प्रेशर आ गया, अब इस प्रेशर को क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे इंटरनल प्रेशर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरनल प्रेशर की जगह पर अब एक्चुअल प्रेशर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्चुअल प्रेशर हो गया P प्लस में a(n²/v²। ये इंटरनल प्रेशर निकाला है हमने, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, हमने इंटरनल प्रेशर निकाला है। तो इस बात को समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल प्रेशर है वो कौन कौन सा प्रेशर है, एक इंटरनल प्रेशर और एक जो प्रेशर जो बाहर लग रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल प्रेशर है। यहाँ पर
जो कि किस में यूज होता है, रियल गैस का प्रेशर है जो, ठीक है। आइडियल गैस के प्रेशर में ऐसा नहीं था, आइडियल गैस प्रेशर में सिर्फ मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा, वापस आ जाएगा, बस खत्म बात। और इसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ये भी ध्यान रखो। इलास्टिक कोलिजन मतलब अगर मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी रहे हैं ना तो उनकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम। समझे कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल की पहले है और जो मॉलिक्यूल आपस में टकराने के बाद भी आप उतनी ही एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं इनकी, है ना। अगर टकरा भी जाते हैं तो उनके उतना फोर्स से नहीं टकराएंगे और एनर्जी नहीं होते, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन इसमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। इसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन किस में होता है, सिर्फ आइडियल गैस में होता है, ठीक है। एनर्जी सेम होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगर ये वॉल से टकरा करके वापस भी आ रहा है ना तो सिर्फ उसी एनर्जी से आएगा जितनी एनर्जी इसके पास है, ख़त्म नहीं होगी इसकी एनर्जी। अगर इसका मॉलिक्यूल अगर टकराता है वॉल से तो अगर ये वापस आता है तो उतनी एनर्जी से नहीं आएगा जितनी एनर्जी से ये टकराया है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है इसमें इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका रियल गैस का प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर। तो ये एक्चुअल प्रेशर है और ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल वॉल्यूम है और ये एक्चुअल प्रेशर है। एक्चुअल वॉल्यूम कौन सा था, जिसमें गैस फ्रीली मूव कर सके, जिसमें हमने वॉल्यूम जिसमें गैस फ्रीली मूव कर सके, वो एक्चुअल वॉल्यूम था। और ये एक्चुअल प्रेशर है। जो प्रेशर कौन कौन सा लग रहा है इसमें, एक तो वॉल पे प्रेशर लग रहा है और एक अंदर भी प्रेशर लग रहा है इसके, ठीक है स्टूडेंट। ये टोटल आपका वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन था। किससे आया ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या दो करेक्शन किए थे, एक वॉल्यूम करेक्शन किया ये आया और प्रेशर करेक्शन किया ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो समझ में आया तो आप क्या करो, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।